जो भी हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जिनके भी बोर्ड आने वाले हैं अभी फरवरी में पेपर जो है, सॉरी मार्च में है वैसे तो मैथ्स का तो पेपर, लेकिन फरवरी में स्टार्ट है। तो मैथ का जो पेपर होता है उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 100% आता ही आता है। अगर आपने कर लिया है तो आपके 5 से 7 नंबर इस पर पूरे पक्के हो जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। वरना आप जब बोर्ड का पेपर आएगा जब पता लग जाएगी आपको, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि भाई √3 इज एन रैशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है। या √5 इज ए रैशनल नंबर, कोई भी आ सकता है, √11 √13, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरी, तो ध्यान से देखिए इसे। तो देखिए इसे हम इस क्वेश्चन को हम करने का एक ही मेथड होता है कि भाई हम लेके चलते हैं कि हम मान के चलते हैं कि √3, जैसे हम √5 प्रूफ करेंगे आज कि √5 जो है वो एक रैशनल इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि भाई हमारा √5 जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। ध्यान समझ में आया। ये हमें प्रूफ तो करना है कि इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लेट अस कंसिडर दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे सभी। तो देखिए सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, कंसिडर लेट अस कंसिडर वी एज्यूम दैट √3 इज आर रैशनल नंबर, ठीक है। हमने कंसिडर करा है, हम लेके चले हैं कि भाई हमारा जो √3 है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो देखिए अब जब हमारा रैशनल नंबर होगा ये √3, तो हमने पढ़ रखा है कि जब वो हमारे रैशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर में भी कोई ना कोई वैल्यू है और डिनोमिनेटर में भी कोई ना कोई वैल्यू हो, लेकिन Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो √3 इक्वल ले लूँगा मैं किसके, P/Q के। क्यों लूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या माना है, इसे रैशनल नंबर मान के चला हूँ मैं, और मुझे पता है रैशनल नंबर हमारे किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे वेयर P एंड Q जो है वो हमारे क्या है, आर को प्राइम नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है। इसमें एक एक स्टेप यही लिख के आने हैं आपको, 5 नंबर कहीं नहीं गए आपके पेपर में, ठीक है। तो देखिए वेयर P और Q क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इधर हो जाएगा P²/Q², ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा जो है इस Q² जो है ये इधर किस में डिवाइड में, इज इक्वल टू का इधर ले जाओ, इसमें कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। लेकिन √3 का पहले स्क्वायर कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 3, भाई √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। और Q² जो है ये मैं कहाँ ले गया, इधर मल्टीप्लाई में 3 की गैल, और इक्वल टू में क्या बचा मेरा P², ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम कि अब एक चीज़ बताओ आप कि ये 3Q² जो है ये इक्वल आया हमारा P² की। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो P² है ना ये हमारा 3 से डिवाइड होगा। समझ में आई बात, एक बार और बताता हूँ कि 3Q² जो है वो हमारा P² के इक्वल आया। तो यहाँ से हमें ये पता चला है कि भाई जो P² है ना वो हमारा 3 से डिवाइड होगा, क्लियर। और जब हमारा P² 3 से डिवाइड होगा तो हमारा P भी हमारा डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, P² इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। और P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि भाई जो P² है वो तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन P भी हमारा फिर डिवाइड होगा 3 से। भाई मैंने कहा कि P की वैल्यू मानो आप 3 मान लो, चलो ठीक है। P की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ उसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो 9 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा क्या, 3 से कट जाएगा 3 बार में। लेकिन अगर P की, जब हमारा P² कितना आया 9, जब हमारा P² डिवाइड हो रहा है 3 से, तो P की वैल्यू क्या ली हमने 3, तो 3 भी तो हमारा 3 से डिवाइड होगा 1 बार में, ठीक है। तो यही चीज़ समझनी है बस, इतना क्लियर है। अब इसके आगे देखिए, अब एक स्टेप हम, यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम P की वैल्यू यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, देखो जैसे हमने P² को हमने ऐसे प्रूव करा ना कि P² इज डिविजिबल बाय 3, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ऐसे ही हम Q² को भी करेंगे, क्योंकि हमने दोनों नंबर क्या लिए हैं, ये को प्राइम नंबर लिए हैं, ठीक है। अब P² तो हमने प्रूव कर दिया, अब Q² और करना है बस, Q² करते ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। 5 नंबर आपके
मिल जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो, तो क्यू स्क्वायर को कैसे करेंगे, इसके लिए हमें पी की वैल्यू क्या लेनी है, 3c। देखो, जो भी आपको नंबर प्रूफ करना हो इरेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है, जो भी नंबर आपको प्रूफ करना होता है इरेशनल नंबर, उसी के ही वो लिक्वल लेने हैं हमें। जैसे पी की वैल्यू अगर थ्री रैशनल नंबर हमें √3 करना है तो हम 3c लेंगे, अगर √5 करना है तो 5c लेंगे, अगर √11 करना है हमें इरेशनल प्रूफ तो हम क्या लेंगे, 11c लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, √3 करना है ना हमें, तो पी की वैल्यू हमने क्या ले ली, 3c ले ली, ठीक है। अब देखिए, जब p की वैल्यू हमने 3c ले ली तो यहाँ पर क्या है, इस फॉर्मूले में से पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अब p की वैल्यू क्या ली मैंने, 3c, और इसका क्या है, p का स्क्वायर है तो 3c का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया, 3q² इक्वल टू 3c², मतलब का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3×3 = 9 मल्टीप्लाई, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9c², ठीक है। तो 3c² का क्या हो जाएगा, 9c²। अब देखिए यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई में क्यू² के साथ, तो इसे मैं इधर लिया हूँ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा क्यू² इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई c² अपॉन में 3। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3×3 = 9, तो क्यू² इक्वल आ चुका है हमारा 3c² की। अगर मैं इसको इस वाली फॉर्म में लिख लूँ p² की, तो मैं लिख सकता हूँ 3c² इक्वल आ गया मेरा क्यू² की। अब देखिए ये वही फॉर्म बन गई ना। अब जब 3c² क्यू² के इक्वल है तो मैं मान के चल सकता हूँ कि क्यू² हमारा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये जो क्यू² है ये 3 से डिवाइड होगा, और जब हमारा क्यू² डिवाइड होगा 3 से तो क्यू भी हमारा डिवाइड होगा 3 से। क्लियर। अब लिख देंगे इसमें 2 लाइन कि क्यू² इज डिविजिबल बाय 3, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये 2 लाइन हमने यहाँ भी लिख दी। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा p² जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा, p भी डिवाइड होगा, और क्यू² जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा, और q भी होगा। तो यहाँ से लेकिन हमारे ये तो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, है ना भाई, ये तो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना था, इरेशनल। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हम मान के चले थे कंसिडर, ठीक है, वो चीज़ क्या आई है, ये इरेशनल नंबर की प्रूफ निकल के आई है, ठीक है। मतलब कि ये जो हमें पता चला है, इससे क्या पता चला है कि हमने जो हम मान के चले थे कि भाई √3 जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो इरेशनल नंबर होता है, ये जो केस हैं ये तो इरेशनल नंबर के होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लाइन लिख देंगे, तो यहाँ से हम एक लाइन लिख देंगे कि भाई वी नो दैट, कि हमें पता चला है कि वी एज्यूम अ रॉन्ग अजम्पशन तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे कि भाई वी नो दैट वी एज्यूम अ रॉन्ग अजम्पशन, हमने जो मान के चले थे कि भाई √3 जो है हमारा रैशनल नंबर है वो दरअसल गलत साबित हुआ है, इसीलिए हम लिख देंगे सो या देयर फोर √3 हमारा क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आंसर होता है कंप्लीट। और ये जो क्वेश्चन है ये आता ही आता है 5 नंबर या 7 नंबर में, वरना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के दे सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझ में आया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए बोर्ड्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है।